अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान सरकार से जुड़े एक फोरम का कहना है कि उसे कतर न समझा जाए। साथ ही कहा है कि अधिकारियों को कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। दरअसल खबरें थी कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास हमले किए हैं। इजराइल रक्षा बलों ने शुक्रवार को कहा कि उसने मध्य तेहरान पर बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार हमले किए। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार से जुड़े पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने कहा, इजराइल को यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर हमारे डिप्लोमेट्स को दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो हम उन्हें बुरी तरह से मारेंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तानी दूतावास के परिसर और स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि इस दौरान आसपास की कई इमारतें प्रभावित हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने टेलीग्राम पर कहा, कुछ देर पहले आईडीएफ ने तेहरान के केंद्र में ईरानी आतंकी शासन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए। इसी बीच प्रेस टीवी ने खबर दिया कि ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 83वीं लहर शुरू कर दी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अभियान के दौरान ईरानी सशस्त्र बलों ने ईरान के साथ साथ एकजुटता दिखाने के लिए जर्मनी, भारत, स्पेन और पाकिस्तान के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारत को थैंक यू कहा गया है, भारत के लोगों को थैंक यू कहा गया है, स्पेन के लोगों को थैंक यू कहा गया है, जर्मन के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया है ईरान ने। ईरान की सेना ने हाइफा में ईंधन और नौसैनिक सुविधाओं सहित रणनीतिक इजरायली ठिकानों पर ड्रोन से नए हमले किए हैं। ये जानकारी प्रेस टीवी ने शुक्रवार को दी। पाकिस्तान ने गुरुवार को यह पुष्टि की कि वह अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान भी कर रहा है। साथ ही कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता बातचीत और कूटनीति है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने बताया कि तुर्की और मिस्र भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है। इसहाक डार ने कहा, अमेरिका ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता पाकिस्तान के जरिए संदेशों की आदान प्रदान से हो रही है। इस संदर्भ में अमेरिका ने 15 बिंदुओं का प्रस्ताव साझा किया है जिस पर ईरान विचार कर रहा है। तुर्की और मिस्र जैसे मित्र देश भी इस पहल में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका के पश्चिमी एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया है। पीटीआई भाषा के अनुसार एक दिन पहले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया गया कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच संदेश लेने और भेजने का काम कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया, हम अमेरिका ईरान शांति वार्ता कराने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इस्लामाबाद को संभावित स्थल के रूप में भी प्रस्तावित किया है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार होगा। लेकिन ईरान बातचीत के मूड में नहीं है, उसे चाहिए बदला और अमेरिका अब इस युद्ध को झेल नहीं पा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान इस पूरे युद्ध में कूदता नजर आ रहा है, बातचीत आदान प्रदान कर रहा है और इजराइल को धमकी दे रहा है। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हालात तेजी से अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस टकराव की ताजा रिपोर्ट्स में पेंटागन तक को हैरान कर दिया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिका के कम से कम 13 सैन्य बड़े ठिकानों को इस कदर निशाना बनाया कि उन्हें खाली करना पड़ा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमले इतने सटीक और घातक थे कि अमेरिका के सालों से स्थापित हाईटेक बेस अब या तो मलबे में तब्दील हो चुके हैं या पूरी तरह असुरक्षित हो गए हैं। हजारों सैनिकों को जल्दबाजी में हटाना पड़ा, कुछ को यूरोप भेज दिया गया, जबकि जो मिडिल ईस्ट में रह गए वे अब होटलों और अस्थायी दफ्तरों से ऑपरेशन चला रहे हैं। यह स्थिति किसी मिलिट्री वर्क फ्रॉम होम से कम नहीं लगती है। कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों में अमेरिका के प्रमुख ठिकाने अब लगभग खाली हो चुके हैं। कुवैत के पोर्ट सुवाइबा और अली अल सलीम एयरबेस पर हुए हमलों ने रणनीतिक ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं कतर के अल उदीद एयरबेस का रडार सिस्टम भी क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। इस हालात ने अमेरिकी सैन्य क्षमता पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या एक होटल या सामान्य इमारत से वही ताकत हासिल की जा सकती है जो एक फुल फ्लैश सैन्य अड्डे से मिलती है? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अस्थायी कंट्रोल रूम तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें वो सुरक्षा, तकनीक और निगरानी क्षमता नहीं होती जो स्थायी बेस में होती है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि इन चुनौतियों के बावजूद अमेरिका के हमले और तेज हुए हैं और अब तक ईरान के हजारों ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सैटेलाइट इमेजिंग कंपनियों ने भी इलाके की ताजा तस्वीरें जारी करने पर रोक लगा दी है ताकि अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन लीक ना हो सके। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने स्थानीय लोगों से अमेरिकी सैनिकों की जानकारी देने की अपील की है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका नागरिक इलाकों में छुपकर आम लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने खाली देशों के होटलों से भी अपील की है कि वे अमेरिकी सैनिकों को ठहरने की अनुमति न दे। इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन अब दबाव में नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया को हल्के में लिया? जंग से पहले ना तो नागरिकों को चेतावनी दरअसल दी गई और ना ही समय रहते रणनीति बदली गई। आज हालात ये है कि अमेरिका को अपने बनाए मजबूत ठिकाने छोड़कर अस्थायी ठिकानों से जंग लड़नी पड़ रही है। ये सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि मानसिक झटका भी है। मिडिल ईस्ट में 27 दिनों से जारी इस संघर्ष में ईरान लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है और अब सबकी नजर इस बात पर जा टिकी है कि अमेरिका इस रिमोट वॉर में कैसे जवाब देता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।